सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। अभी अपने दैनिक प्रवचनों में दैनिक प्रवचनों की प्रतिदिन के दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में हम वह समझने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे हाथ में है। हम यह समझना चाहते हैं कि भगवान के हाथ में क्या है, भगवान की शक्ति कितनी है और भगवान हमें क्या दे सकता है। ये तीन बातों के कारण से व्यक्ति सारी जिंदगी इच्छाएं कर करके थक जाता है। सबसे ज्यादा भारत देश के लोग भगवान है कि नहीं यह खोजने का प्रयास करता है। भगवान कहाँ है यह खोजने का प्रयास करता है। पूछते हैं लोग भगवान कैसे होते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं। ये सारी की सारी पंचायत जानने का भाव भारत के लोगों में होता है और जान करके जब भगवान की महिमा सुनते हैं कि भगवान ऐसा होता है तो दूसरी जिज्ञासा जागती है, इतना अच्छा भगवान, इतना अच्छा भगवान, मैं ऐसे भगवान के दर्शन कब करूंगा। ये दूसरा भाव जागता है। भगवान की वैभव को देख करके सुनता है कि भगवान बहुत शक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सारे जगत में रहता है, तो भी मन करता है क्या कभी मेरी छोटी सी आंखें इतने बड़े भगवान को देख पाएंगी। यह इच्छा कर करके व्यक्ति जिंदगी खत्म कर देता है। कुछ लोग ये जानते हैं फिर कि भगवान स्वयं में ही अपने आप में शक्तिशाली है, स्वयं का ही वैभव है। जैसे एक कंजूस सेठ जो होता है उसके पास खूब वैभव होता है, लेकिन दुनिया ये कहती है कि भले कितनी वैभव हो वो किस काम का, क्योंकि वो कभी किसी को एक कौड़ी देता भी नहीं, एक दाना भी किसी को नहीं देता। उसका वैभव स्वयं के लिए है। प्रायः संसार में ऐसा देखा जाता है, जिनके पास जो वैभव होता है उसको वो स्वयं भोगना चाहता है। मेरे पास, मैंने धन कमाया, मैंने मकान बनाया, मेरा है। यहाँ तक कि उसके मन में भाव आता है कि मैं अपनी कमाई मैं अपने भाई को क्यों दूं, मेरी कमाई, मैंने कमाया, बात तय है। तुमने कमाया, तुम्हारी कमाई है, तो मेरी कमाई मेरे पास रहेगी।
भाई को भी देने का भाव नहीं करता। ऐसे निकम्बे शपूत होते हैं जो बाप की वसीयत, बाप की कमाई तो ले लेंगे, लेकिन अपनी कमाई में से एक कौड़ी पिताजी को नहीं देंगे। देने का भाव, भाई पिताजी के नाम क्यों नहीं कर, बोले मैंने कमाई। अरे भाई पिताजी ने कमाई थी वो तो तुझे दे दी, वो तो उनका कर्तव्य था देना चाहिए, वो तो उनको देना कर्तव्य था। अब भाई स्वयं की कमाई में से दे दे, अब क्योंकि वो वृद्ध हो गए, मैं कैसे दे दूं, ये मेरी कमाई है। यहां तक के लोगों के निकृष्ट परिणाम होते हैं। और कई बार तो इतना निकृष्ट परिणाम हो जाता है कि वो स्वयं की कमाई स्वयं भी नहीं खाता। माइजर्स लोग होते ना, स्वयं की कमाई स्वयं भी नहीं खाता, स्वयं की कमाई स्वयं को उपयोग नहीं करता। वैभव बहुत है, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर खो सब छोड़ी। बड़े बड़े लोग होते हैं जो ना खाते हैं ना पहनते हैं, बस कमाते जरूर हैं, ना स्वयं खाते हैं और ना दूसरों को खिलाते। ऐसे कंजूस लोग भी होते हैं। तो अपने मन में ये भाव जागता है कि बड़े आदमी जैसे कंजूस होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान भी ऐसे ही कंजूस हो, कि उसके पास खूब वैभव तो है, शक्ति है, लेकिन वो किसी को कुछ देते ही नहीं, कुछ देते ही नहीं किसी को कुछ। और सुना है कि वो बहुत शक्तिमान है, बहुत वैभव है उसके पास, लेकिन गरीब और दुखी आदमी कहता है मुझे तो नहीं समझ में आता कि उसके पास कोई वैभव है, और है तो वो जरूर भगवान कंजूस है, क्योंकि मैंने कई बार मांगा उसका नाम लेकर, लेकिन मुझे कौड़ी तो क्या उसने मजदूरी भी नहीं दी। हाँ, संसार में दुखी व्यक्ति भगवान को बहुत बड़ा भला कहते हैं। कैसा है भगवान, मैं इतने दिन से तेरा नाम ले रहा हूं, तेरी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो तूने कुछ भी नहीं दिया। बरसों हो गए भक्ति करते, तेरा नाम जपते हुए, लेकिन मेरे लिए तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा परिणाम आ जाता है कि भगवान कंजूस है, वो देना नहीं चाहता। और कभी ये पता चल जाए कि नहीं भगवान दाता है, वो अपने लिए कुछ देता ही नहीं है, अपने पास कुछ रखता ही नहीं, सब दे देता। जैसे पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते, गाय कभी अपना दूध नहीं पीते, इसी प्रकार जो महान आत्माएं होते हैं, परोपकाराय शताम विभूति, परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय बहंति नद्यः। परोपकार के लिए नदी बहती, नदी अपना पानी कभी नहीं पीती। परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकार के लिए गाय दुग्ध देती है। परोपकाराय तरु प्रसूति, पेड़ पर जो फल रहते हैं वो पेड़ कभी खाता नहीं दुनिया। इसी प्रकार साधु सज्जन और भगवान के पास देखो, साधुओं के पास इतनी साधना और शक्ति करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कभी वो अपने, तुम लोग नमस्कार करते हो आशीर्वाद देते, आप लोग काम हो जाते हैं, लेकिन कभी हमें अपना काम करना हो तो मैं भी आशीर्वाद ले लूं। भाई इस आशीर्वाद से तुम्हारे काम हो जाते हैं तो आशीर्वाद तो मेरा ही है ना। अब मेरा आशीर्वाद से हम दुनिया के काम करें
तो मेरा भी कोई काम हो तो मैं अपने आशीर्वाद से तो कर लूं। नहीं, परोपकार आए शताम विभूति। साधुओं के पास जो शक्ति है वह सारे जगत के लिए है, उस शक्ति का वो अपने लिए कभी प्रयोग नहीं करते। जब ये बात भगवान के संबंध में, गुरुओं के संबंध में सुनते हैं तो भाव जागता है कि जब इतना करुणावान दीनानाथ दयालु है तो वो मुझे कब देगा, मुझे कब देखेगा, मुझे कब पहचानेगा, मुझे कब देगा। वो जिंदगी निकल गई पूरी, मेरा नंबर प्रभु आएगा कि नहीं। फिर लोग सोचते हैं कि नहीं, भगवान बहुत बड़ा है, सारी दुनिया उसके दरवाजे पर है। तो फिर मन आता है कि हे भगवान, मेरा नंबर जीते जी आएगा कि नहीं आएगा, कि मरने के बाद आएगा। ये इतनी सारी कर करके व्यक्ति जिंदगी का अंत कर देता है। अभी विगत दिनों से मैं प्रवचन कर रहा हूं कि भगवान है ये जानने की अपेक्षा पहले ये बताओ तुम हो कि नहीं, तुम खुद हो कि नहीं। पहली बात, जितना समय हम भगवान को जानने में लगा रहे हैं, पहले ये महसूस करें कि मैं भी हूं। भगवान है तो भगवान कौन है, यदि अपन को पता चले कि मैं हूं, मैं हूं, कल भी था और कल भी, तो फिर तुम कौन हो, तुम कौन हो। जैसे हमने कहा ना, अपन पूछे भगवान कौन है, कैसा है, क्या वैभव है, क्या स्वरूप है। थोड़ा सा अपन भगवान से थोड़ा गौण कर दें, भगवान के पास चलेंगे, भगवान को भी समझेंगे। पहले ये तो बताओ कि तुम भगवान के पास जा रहे हो, तुम कौन हो। किसी रिश्तेदारी में तुम किसी के घर में घुस जाओ, बोलो, किसी में घुसते समय ये तो सोचो कि इस घर का मैं कौन हूं। कौन हो तुम जो भगवान के दरवाजे चले आए। यदि तुम कोई नहीं हो और किसी के घर में प्रवेश करोगे तो बोलो क्या कहो, चोर डाकू माने जाओ, चोर है, डाकू है, पता नहीं कौन है। किसी के घर में प्रवेश करने के पहले सोचो तुम्हारा इस घर से क्या संबंध, पहले संबंध बनाओ, तब किसी के घर में प्रवेश करने का सोचो, संबंध बनाओ। कौन हो तुम उसके, पहले तो स्वयं जानो मैं कौन हूं। कौन हो तुम बताओगे कि मैं फलाने चंद हूं, नहीं, ये तो तुम्हारे पापा ने नाम रखा। तुम कौन हो, तुम कौन हो। कभी महसूस हुआ कि मैं कौन हूं। ज्यादा दूर मत जाना, इतना तो तुम बता सकते हो कि मैं भारतीय हूं। ठीक, यहां कोई विदेशी तो नहीं बैठा, भारतीय बैठे। तुम भारतीय हो, पूछो क्या भारतीयता तुम्हारे अंदर है। तुम भारत कैसे हो, भारत माँ के बेटे कैसे हो। तुमने उस भारत के लिए क्या किया है, क्या संबंध है तुम्हारा भारत से। क्या भारत में जन्म लेकर के तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जीवन धन्य है, मैं भारतीय हूं। भारत के लिए तुमने क्या दिया, क्या किया। कोई जिंदगी में एक काम बताओ जो राष्ट्र के लिए किया हो। एक दिन बताओ जो तुमने राष्ट्र के लिए जिया हो। एक दिन बताओ तुमने राष्ट्र के संबंध में सोचा हो।
एक दिन बताओ तुमने अपनी कमाई राष्ट्र के लिए की हो, बताओ तुम्हारा राष्ट्र से क्या संबंध है। भारतीय कहते हम अपने आप को, हम भारत में रहने वाले हैं। क्या किया है तुमने इस भारत को? महानुभाव, अपने आप को भारतीय कहने के पहले जिंदगी में यदि ये टाइटल आपने पाया है, इस टाइटल पे यदि आपको गर्व है तो जिंदगी में एक दिन जरूर राष्ट्र के लिए देना। साल भर जिंदगी में एक दिन, और ज्यादा यदि राष्ट्र से प्यार है तो साल भर में एक दिन, और यदि तुम्हें राष्ट्र से प्यार है तो 24 घंटे में 1 घंटे राष्ट्र के लिए देना। अन्यथा तुम भारत से कुछ पाना चाहोगे, कुछ नहीं जाएगा। संबंध बनाओ भारतीय से, राष्ट्र माता से, भारत माता से। हे माँ, हे भारत देश, तू मेरा है और मैं क्यों? क्या सबूत है? क्या सबूत है तू मेरा है? देखो ना, मैं 24 घंटे में 1 घंटा राष्ट्र के लिए देता हूं। कैसे दे? 1 घंटे अपना मन है कि नहीं सबके पास? कि सब बिना मन के? नहीं, पूछ लेता हूं, पूछने में कोई बुराई नहीं। सबके पास मन है ना? मेरे पास भी है ना? अब इस मन से अपन सोचते 24 घंटे में 1 घंटे देश के संबंध में सोचे। हमारे देश की दशा क्या है? हमारे देशवासियों की दशा क्या है? हमारे देश में रहने वाले सभी लोग सुखी हैं कि नहीं? हमारा देश में सब लोग सुखी रहे, ऐसा मन में विचार करो। क्योंकि मैं और मेरी माता, तो हम भारत में रहने वाले सब भाई भाई हैं। थोड़ा 1 घंटे भारत माता के अब लाडले हैं। मान लो कि मैं भारत माता का बेटा हूं, तो 1 घंटे भारत माँ के और भी बेटे हैं, उन भाइयों के संबंध में सोचो कि मेरे कोई भाई भारत में कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। हमारे राष्ट्र की दशा क्या है? हमारा राष्ट्र संकट में तो नहीं है? हमारे किसी प्रांत में कोई महामारी तो नहीं है? हमारे देश के किसी प्रांत में कोई बाढ़ तो नहीं आ गई? हमारे देश के प्रांत में कहीं किसी प्रांत में कोई कोरोना का दुष्प्रभाव तो नहीं है? बहुत बड़ा मौका। भारतवासी कहने का सबसे बड़ा गर्व हुआ, कोरोना एक परीक्षा के लिए आया था। भारतवर्ष में कोरोना रहा और 1 साल 1.5 साल तक उसका कहर भी, सब बंद, मजदूरी बंद, सब कुछ बंद, दुकान बंद, व्यापार बंद, बच्चे दूध के लिए, सब्जी के लिए तरस गए। लेकिन मुझे गर्व है कि 1.5 साल की कोरोना की महामारी में कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में भूखा नहीं मरा। मैंने बहुत सर्वे किया। मैं राजस्थान में था, बिजोलिया के अंदर। मैं सारे प्रांतों के राजनेताओं से, सारे प्रांतों को मैंने लाइव के माध्यम से संदेशा दिया था कि इस कोरोना में कोई, देखो बीमारी से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कोई भूखा नहीं मरेगा। और कहीं भी यदि भूखमरी हो तो मेरे पास संदेशा भेजो, मैं उसका पेट भरूंगा, क्या मैं खुद भूखा रहूंगा। बिजोलिया के अंदर कहा था, इस कोरोना के अंदर जो भूखा होगा मैं उसके लिए पूरी व्यवस्था करूंगा भोजन की।
और नहीं कर पाया तो क्योंकि साधु देखो भाई, साधु की तो हम भक्तों से कह ही तो सकते हैं ना कि भाई इसकी सहायता। मान लो किसी ने नहीं माना तो कोई हम कोर्ट केस थोड़ी कर सकते, कोई अरेस्ट थोड़ी कर सकते, और मना कर दिया तो मैं कोई अभिशाप थोड़ी। बस इतना कर सकता हूं कि हमारे देश का कोई व्यक्ति भूखा रहेगा, व्यवस्था नहीं कर पाए, तो मैं भी उसी दिन भूखा रहूंगा। लेकिन मेरे पास पूरे 1.5 साल के अंदर एक भी खबर ऐसी नहीं आई कि इस महामारी में सब बाजार बंद होने से कोई भूखा मरा। भूखा रोग से तो मरे, उसके लिए तो अपन कुछ कर नहीं सकते। अपने हाथ में रोटी है, अपने हाथ में कपड़ा है, अपने हाथ में कोई बाहर खड़ा है तो हम उसको अंदर कमरे में बुला सकते, भाई बाहर डर है। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है, इतना कर सकते। एक जंगल में आग लगी, एक छोटा सा स्थान था, वो सुरक्षित था, टापू, सब वहीं आ गए, हाथी भी आ गया। अब हाथी ने देखा कि सब आ गए, एक खरगोश बाहर खड़ा है, वो अंदर नहीं आ पा रहा है क्योंकि जगह ही नहीं बची। देखना हाथी के अंदर क्या भाव आया, मैं इतनी जगह घेरे हूं। उसने अपना एक पैर उठा दिया और खरगोश से कहा यहां आके रह जाओ। जब तक आग शांत नहीं हुई, हाथी 3 पैर पर खड़ा रहा। जब हाथी में इतनी समझ है तो अपन लोग तो हाथी से ज्यादा समझदार है ना, तो अपन किसी को रोक सकते हैं, आ जाओ। अपन किसी को दे सकते हैं, लो तुम भी खा लो। लेकिन बीमारी आदि से तो अपन बचा नहीं सकते। तो क्या कभी तुमने ऐसा सोचा भारत के संबंध में? कभी कोरोना के संबंध में भाव आया कि इस समय हमारे राष्ट्र में पता नहीं किस प्रांत में कौन व्यक्ति रोटी खाते समय ध्यान आया कि शायद कोई हमारे देश का भाई आज भूखा ना हो? कोई ऐसा भाव आया? यदि आया है तो तुम भारतीय कहलाने के लायक हो। आया है, आना चाहिए। यदि भारतीय हो तो भारतीय का कोई लक्षण तो हो। मात अपने लिए ही भारत का उपयोग कर रहे हो। तुम भारत में रहते हो तो भारतीय के किसी काम तो आओ। कभी तो सोचो मन में। सारे लोगों से मेरा कहना है, जो भी प्रवचन सुन रहे यहां बैठ के और जो भी लाइव में टीवी पे बैठे सुन रहे हो, सबसे कहना है, यदि आपको भारतीय कहने का भाव है, शौक है या गर्व है, तो अपने जो कुछ भी तुम्हारे पास है, मन है, 1 घंटे, आधे घंटे, चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट सही। कितना कम कर दिया? 5 मिनट राष्ट्र के संबंध में सोचना, देश के संबंध में सोचना। देश की क्या हालत है, देश किस परिस्थिति में है, और इस देश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, राष्ट्र के लिए मैं क्या कर सकता हूं। युद्ध होता है, सब चेत जाओ, मैं क्या कर सकता हूं। हमारे सैनिक भाई युद्ध पे मर रहे हैं, हम यहां घर में बैठे, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। युद्ध, देश संकट में पड़ा है, युद्ध हो रहा है, हमारे सैनिक भाई मर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। ये सोचना, ये सोचना। अभी जब एक अभिनंदन वर्धमान जब पाकिस्तान में गिर गया था ना, क्योंकि वो लोग तो छोड़ने वाले हैं नहीं, है ना। मेरे मन में यही आए कि भगवान मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। हमारे देश का नागरिक
देश की रक्षा के लिए उड़ा था, देश की रक्षा के लिए उड़ाया था, फंस गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं साधु हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने 3 दिन की सामायिक उसे दी और 3 दिन मैंने रेकी दी। मेरी जो शक्ति है जिंदगी की, वो मैं उसकी सुरक्षा के लिए देता हूं। मेरे मन में भाव आया, मैं तो फिर कमा लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला। जैसे कमाऊ पूत होता है ना, वो खर्च करने में नहीं चूकता, वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, कल फिर कमा लेंगे। हम लोग तो कमाऊ पूत है। यदि हम लोग कंजूस हो जाए ना तो ये आशीर्वाद नहीं दो, इसलिए दे देता हूं, चलो बेचारे को दे दो, अपना क्या बिगाड़ता, अपन फिर कमा लेंगे। ये लो, अभी ध्यान में बैठ जाऊंगा, कमाई ही कमाई। अभी आत्मा का ध्यान करूंगा, लो साहब वो शक्ति जो तुम्हें दी गई है वो पुनः आ जाएगी। सच्चे साधु को कोई कमाई की चिंता नहीं रहती, क्योंकि हर दिन उसकी कमाई इतनी है कि वो सोचता है कि एक दिन और अभी तक की पूरी कमाई भी, 3 दिन की कमाई मैंने दी उसको, 3 दिन की सामायिक दी, 3 दिन का भगवान की भक्ति करने गया। तो मैंने कहा भगवान ये 3 दिन की भक्ति मुझे नहीं चाहिए, 3 दिन को जो मैं तुम्हें नमोस्तु कर रहा हूं इसका सारा बिल अभिनंदन वर्धमान के खाते डाल दीजिए। 3 दिन के बाद क्यों महाराज? 3 दिन के बाद जरूरत नहीं पड़ी तो बाहर आ गया, आप काय को देखो। 3 दिन में ही बाहर आ गया। मैंने शांति धारा उसके लिए की। क्या कर सकता हूं? आप सारे जगत से, मैं कौन सा ग्राम है, धनोडा, धनेडा ग्राम से सारे राष्ट्र के नाम संदेश दे रहा हूं कि हर व्यक्ति जिसने भारत में जन्म लिया है उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि प्रतिदिन 24 घंटे में 5 मिनट वो देश के लिए देगा, देश के लिए सोचेगा। बस इसका उपयोग करो देश के लिए, राष्ट्र के लिए। क्या कर सकता हूं, क्या है मेरे में औकात, क्या है मेरे में ताकत। ये मत सोचना कि तुम तो छोटे हो, ये मत सोचना और आज हमारी क्या गिनती, हम तो धनोडा के लोग हैं। नहीं, धनोडा के लोगों से कोई मतलब नहीं है। तुम कर पाओ या ना कर पाओ, इतना ही काफी है कि तुमने करने का प्रयास तो किया। एक चिड़िया थी, एक दिन समुद्र में लहर आई, चिड़िया के अंडे बह गए, समुद्र में चले। चिड़िया को बड़ा क्रोध आया, वो एक एक दाना उठाकर कहती है मैं समुद्र को सुखा के रहूंगी, समुद्र को। तो सारे पक्षी आए, बोले तू चिड़िया क्या सुखाएगी समुद्र को, एक दाना लाती है पूरी दिन। बोले सवाल यह नहीं है, सवाल मैं समुद्र सुखा पाऊं या ना सुखा पाऊं, लेकिन दुनिया को दिखाना चाहती हूं कि एक मां की ममता बेटे के लिए क्या कर सकती है। मैं समुद्र को सुखा पाऊं या, लेकिन ये दुनिया को बताना चाहती हूं कि एक मां अपने बेटे के लिए समुद्र को भी सुखाने की प्रयास कर सकती है। समुद्र सूखे या ना सूखे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, जब साधु संत कभी प्रवचन देंगे तो मेरा नाम जरूर उदाहरण में लेंगे। प्रयास तक हमें ये नहीं सोचना है कि हम एक मजदूर हैं, छोटे आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। नहीं, हम क्या कर सकते हैं ये नहीं सोचना है, हम जो कर सकते हैं वह करेंगे। क्या कहा? हम क्या कर सकते हैं ये नहीं सोचना, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। मान लो हमारे पास कुछ भी नहीं है, मन तो है ना, मन के संबंध में हम सोच सकते हैं, मन के संबंध में सोच सकते हैं। थोड़ा सा भाग 5 मिनट का देना। आपके पास आंखें हैं,
अपने लिए ही प्रयोग मत करो। क्या ये आंखें किसी दूसरे के काम आ सकती हैं? अपने लिए तो हैं। अपन तो देख के चलते, भाई यहां कांटा पड़ा है, यहां कांच पड़ा है, यहां गड्ढा है, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। मात आंखें मिली है तो कभी ये आंख कभी किसी दूसरे के भी काम आएगी कि नहीं? कभी जिंदगी में एक बार 24 घंटे में 5 मिनट के लिए आंख दूसरे को दो। जब तुम चलो और कोई चींटी पैर के नीचे आए, तुम उसको बचा लेना, बस तुम्हारी आंख धन्य हो गई कि आंख चींटी की जिंदगी के काम आई। हम लोग अपनी आंखों का प्रयोग, मैंने पहले ही कहा, परोपकाराय शताम विभूति। हम लोगों के पास आंखें हैं, इनका प्रयोग हम लोग अपने लिए बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। हम लोग नीचे देखते हैं, कांटा नहीं, गड्ढा नहीं, कांच नहीं, क्या देखते हैं? कोई जीव पैर के नीचे ना कुचल जाए, मेरी आंख उन जीवों की जिंदगी बचाने में काम आ जाए, बस ये। अब ठीक है, चींटी को देखते देखते कांटा भी दिख जाता है। कांटे को देखते हुए तुम्हें चींटी नहीं दिखती, ध्यान रखना। तुम लोगों को कांटा देखते हो, नीचे देख कांच नहीं लग जाए, तुम्हें कांटा ही दिखेगा, कांच दिखेगा, चींटी तो दिखती ही। और हम लोगों को, हम चींटी देखने के लिए देखते हैं, उसके साथ में कांटा भी। देखो दोनों काम हुए ना हमारे, तुम्हारा एक हुआ। तुमने कांटा देखा, चींटी नहीं दिखी, कांच दिखा, चींटी नहीं दिखी। और हमने चींटी को देखा तो चींटी भी दिख गई और कांटा भी दिख गया, कांच भी दिख गया। हम लोग देख के चलते हैं, पर देखने का पर्पस है चींटी। ये आंखें काम आए, किसी के काम ज्यादा नहीं कर सकते हो तो 24 घंटे में समय बांध दो इन आंखों से। ये आंखें किसी अंधे के काम आएंगे। ये आंखों का उपयोग मैं किसी उन जीवों को बचाने में करूंगा। इतने समय पर इतना तो मैं जीवों को बचाऊंगा। कम से कम इतना ही कर लो। क्या कह दूं? कम से कम जब मंदिर जाओ तब तो नीचे देख के चलना कि मैं मंदिर जा रहा हूं, मंदिर के रास्ते में मेरी आंखों से मैं किसी जीव को मरने नहीं दूंगा। इतने करता, और किसी काम में तो गड़बड़ नहीं किया। और महाराज जी, मैं खेत में हल चलाऊं, मैं गाड़ी चलाऊं, ड्राइविंग करूं, तो मैं कहां देखूं? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं, आपकी समस्या है। गाड़ी चलाते समय कैसे देखोगे? हल चलाते समय कैसे देखोगे? और भी व्यापार धंधे, अच्छा तुम गप्पे करते समय कैसे देखोगे? क्योंकि गप्पे कर रहे हो। घूमने गए हो, कैसे देखोगे? तुम यहां वहां देखोगे। एक समय निश्चित कर लो, जब मैं मंदिर जाऊंगा प्रभु के दरवाजे, तो हे प्रभु, जब तेरे दरवाजे आऊंगा तब ये आंखें मेरे काम नहीं आएंगी। रास्ते में जो जीव मेरे पैर के नीचे आएगा, मैं अपनी आंखों से देखकर उसे बचाऊंगा। मंदिर जाते ये तो कोई कठिन नहीं है ना? नहीं, ये भी कठिन है। मंदिर जाते हम नीचे देख के चले। हम गाड़ी से नहीं जाएंगे मंदिर, क्योंकि गाड़ी से जीव जंतु देखने में नहीं आते। इतना कर, गाड़ी से जाओगे, गाड़ी में बैठे बैठे चींटी दिखती है क्या? तो हम गाड़ी से मंदिर नहीं जाएंगे। हम गाड़ी से मंदिर नहीं जाएंगे। किसके लिए? क्योंकि गाड़ी से चींटी नहीं दिखती। मैं जूते चप्पल पहन के नहीं जाऊंगा। मैं सम्मेशकर की वंदना पैदल करूंगा। भगवान का दर्शन, भगवान की तीर्थ यात्रा, जो कुछ भी करना है, उस समय तुम अपनी आंखें थोड़ा परोपकार है, तुम महान हो जाओगे, तुम मानव बन जाओगे। कानों से हम जाना में क्या क्या सुनते हैं, अपनी अच्छी बात है। दो चीजें तुम सुनते हो, या तो कोई आपको अपना व्यक्ति कुछ सुनाए तो कान लगा के सुनते हो,
और या फिर दुश्मन की गाली बड़ी गौर से सुनते हो। ओहो, मैंने गजब देखा तुम्हारा। मेरी बात में सुनाई पड़ेगी कि नहीं पता नहीं। कई लोग आगे कहते महाराज जी मुझे बहुत कानों से सुनता हूं, कुछ याद ही नहीं रहता। आपका प्रवचन ही याद नहीं रहता आपने क्या कहा। लेकिन दुश्मन यदि गाली दे जाए तो एक बार में कब तक याद रहती है? जिंदगी भर रह जाए, कब अगले भाव में भी चले जाए। उपयोग करो। दुश्मन की बातों के लिए कान नहीं है हमारे। दुश्मन की बातों की, दुश्मन की गालियां सुनने के लिए कान नहीं है रे। कान बहुत बड़ी शक्ति है। दुश्मन की गालियां सुनने के लिए तुमने कान लगा दिया। कितने मूर्ख हो। बोलो कान की कीमत कितनी है? आप लोग अपने कान कितने में दे दोगे? बहरे बन जाओगे कितने में? 1 लाख में, 2 लाख में? अरे महाराज से थोड़ी बचा जाता है। तो फिर तुम अपने इन कानों का उपयोग दुश्मन की बात सुनने में क्यों लगा दे? बहरे बन जाओ दुश्मन की बात सुनने में। मुझे सुनाई नहीं पड़ता, देखो वो तुम्हें गालियां दे रहा है। अरे देवे, ये कान दुश्मन की बातें सुनने के लिए नहीं है, ये कान तो गुरु महाराज की वाणी सुनने के लिए है। ये कान तो भगवान की वाणी सुनने के लिए है। इन कानों को दुष्टों को दे दो? नहीं, हम लोग यही करते हैं। हम लोगों को भी कोई कई प्रकार की गालियां सुना देते हैं। नांगा जा रहा है, ये जा रहा है, तो मैंने कहने दे, कान इसके लिए थोड़ी है। गुरु महाराज। और कभी कभी ये कान कभी दूसरे के काम आएंगे क्या? इन कानों से अपने सुख की बातें, अपने स्वार्थ की बातें अपन बहुत सुनते हैं। कभी दुखिया की, दुखी की 2 बातें कानों से सुना करो। एक समय दे दो 24 घंटे में, इस समय मैं किसी दुखी की बात सुनूंगा। सुन लेना मत, जो कर सको वो करना, नहीं कर सको तो, लेकिन सुनने का प्रयास कर। ऐसा ही अपनी जो वाणी है, अपने लिए अपन खूब बोलते हैं। कभी ये वाणी दूसरों के काम आएगी? कभी ये वाणी दूसरों के काम आएगी? कभी इस वाणी से तुम राष्ट्र की बात कहोगे? किसी को कहोगे कि राष्ट्र के संबंध में कोई राष्ट्र की चर्चा कर रहा था मैं, कानों से कोई राष्ट्र की बात सुनाए तो 2। मुंह से यदि राष्ट्र की बात 24 घंटे में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट किसी दूसरे के संबंध के साथ बैठो, दूसरों के साथ बैठो, परिवार के साथ बैठो, पड़ोसी के साथ बैठो, 2 मिनट राष्ट्र की चर्चा करो। इस मुंह से चर्चा करो, हमारे राष्ट्र की क्या स्थिति है, एक दूसरे को शेयर करो, बोलो। तब तुम गर्व से कह सकोगे, हे राष्ट्र माता, मैं प्रतिदिन 2 मिनट अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ में 2 मिनट में तेरी चर्चा करता हूं, भारत माता की चर्चा करता हूं। आप कमाते हैं, कितना राष्ट्र के लिए कमाते हैं। देखो, टैक्स तुम देते हो वो तुम दे नहीं रहे हो, सरकार ले रही है, वो मुझे सब मालूम है। राष्ट्र के लिए कितना कमाते हो? राष्ट्र के, तुम भारतीय हो ना, कितना कमाते हो? जिस पर नाम हो, आज मैं इतने बज के इतने मिनट पर, 5 मिनट के अंदर इतने बजे जो भी मेरी दुकान पर ग्राहक आएगा, उसकी इनकम राष्ट्र के लिए जाएगी और देश के लिए जाएगी। कम कर दो, 100 रुपया कर दो, जो तुम्हारी शक्ति हो। नियम लेना है कि मैंने जो कमाई की है राष्ट्र के मांगे बिना, टैक्स में नहीं, मैं इतनी कमाई राष्ट्र के लिए दूंगा जो देश के काम आएगी, देशवासी के काम आएगी। यूं कहो, तुम राष्ट्र को न दे सको तो राष्ट्र में रहने वाले किसी गरीब को, किसी दुखी को, किसी पुण्यहीन को
जिसको आज मजदूरी भी नहीं मिली है, उसके लिए मैं 100 रुपया प्रतिदिन दूंगा। राष्ट्र में जमा कराना जरूरी नहीं है, अपने गांव में ले, प्रत्येक गांव में अपने अपने गांव में लोग नियम ले ले में, जो अच्छे खाते पीते हैं, कि मैं अपनी कमाई 100 रुपया सही, 500 रुपया सही, मैं देश के लिए कमाऊंगा, अपने गांव के लिए कमाऊंगा, गांव के किसी गरीब के लिए कमाऊंगा। यदि 100 रुपया भी एक व्यक्ति अपने गांव के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कमाएगा, बोलो दुनिया में गरीब कौन रहेगा? धनाडा में कितने लोग हैं? पूरी समाज 800। यदि 800 लोग, शायद मुझे ऐसा नहीं दिखता कि जिसमें 800 लोगों में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो 200-400 रुपया दिन भर में नहीं कमाता। मजदूर होगा तो भी चलो नहीं कमाता। कितने लोग हैं जिनको 200-300 रुपया पर डे कमाते हैं? मजदूर से मजदूर। मजदूर का वेतन क्या है? 250 तो है। तो उसमें से कम यदि वो परसेंटेज निकाल के 5 रुपया निकाला है, जिनकी 1000 रुपया है वो 100 रुपया निकाला है, तो धनाडा में कोई व्यक्ति गरीब रह ही नहीं पाए। लेकिन उस गरीब को देना जो शराब नहीं पीता हो, गुटखा तमाकू नहीं खाता हो। नहीं तो अपना देश बहुत गरीब, बहुत बदमाश है। इन गरीबों के पास शराब पीने को पैसे हैं, जुआ खेलने को पैसे हैं, गुटखा तमाकू बीड़ी सिगरेट पीने को पैसे हैं, मार पैसे नहीं हैं तो बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं, पैसा नहीं है तो अपने परिवार को रोटी खाने को नहीं, और नशे के लिए पैसे। भारत का प्रत्येक मजदूर यदि 2 चीजें छोड़ देवे, नशा, जुआखोरी, शराब, बीड़ी सिगरेट, तो मैं कहता हूं भारत में कोई गरीब रहेगा ही नहीं। लेकिन वो उनकी वो जाने, आपको ये सोचना। कभी यदि आपने भक्ति की है, भगवान के दरबार में गए, कितनी देर आप भक्ति करते हो? जो आप मांगते हो सब करना, बस एक नमस्कार अपने प्रभु को राष्ट्र के लिए कर लेना कि हे प्रभु, जिस राष्ट्र में मैं रहता हूं, इस राष्ट्र में भी सब सुखी हों, समृद्ध हों, राष्ट्र में कभी संकट नहीं आए। प्रतिदिन अपनी भक्ति का एक भाग राष्ट्र के लिए देना है। एक नमस्ते। आप लोग तो सब अपने लिए, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, बहुत मेरे माए गनी खम्मा। अरे एक भक्ति, एक नमस्कार, अपनी पहचान प्रभु तक है, राष्ट्र के लिए मांगो। जब राष्ट्र माता को ये पता चलेगा, कुदरत को, प्रकृति को, कि ये जिंदगी में जो कुछ भी इसने पाया है उसमें से कुछ ना कुछ राष्ट्र के नाम पर देता है, जाओ भारत माता अपना एक ऐसा संदेशा देगी कि अगला भाव फिर तुम्हारा भारत में ही होगा। भारत में ही होगा, क्योंकि तुमने भारत के संबंध में कुछ सोचा है। यदि तुम मानव हो, इसलिए मैंने कहा भगवान कौन है ये क्यों बाद में पूछोगे, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। तुम अपने आप को क्या मानते हो? भारतीय मानते? तो मैंने भारतीय का लक्षण बनाया। यदि तुम भारतीय हो तो तुमने जिंदगी में भारत के लिए क्या किया है उसका हिसाब चाहिए मरने के पहले। क्या कहा, रिपीट करता हूं, यदि तुमने भारत में जन्म लिया है और भारतीय हो तो आज साधु तुमसे हिसाब मांग रहा है, तुमने राष्ट्र के लिए क्या किया है, क्या किया है? अपने लिए नहीं पूछ रहा, राष्ट्र के लिए तुमने क्या किया है, किस तरफ से कब सोचा है, वो तारीख बताओ। इस दिन मैंने राष्ट्र के हित में सोचा था,
यदि आप अपने आप को मानते हो महाराज मैं मनुष्य हूं, तो मनुष्य कौन होता है? मनुष्य में मनुष्यता होती है। मनुष्य वह होता है जो स्वयं जिंदा रहता है और जो उसकी जिंदगी में आता है, जो उसकी नजर में आता है, उसको भी मरने नहीं देता। मरने नहीं देता। वो कहता है मैं जिंदा रहूंगा क्योंकि मैं मनुष्य हूं। त्रियंच और पशु स्वयं जिंदा रहता है, दूसरे को जिंदा नहीं रख सकता। वो तुम मनुष्य क्यों? पशु में और तुम में अंतर क्या है? तुम्हारा यही अंतर है कि तुम मनुष्य हो, तो वो मनुष्यता तुम्हारे अंदर कायम है। क्या तुम्हारी जिंदगी दूसरों की जिंदगी का विनाश तो नहीं कर रही है? तुम्हारी जिंदगी दूसरों का विनाश तो नहीं कर रही है? कहीं तुम दूसरों का जीवन नष्ट करके मांसाहारी तो नहीं? कहीं तुम्हारी जिंदगी से कोई दुखी तो नहीं है? मानव पशु की अलग है। पशु अपने आप को सुखी रखता है, उसे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तुम कौन हो? जो आप बोल दो वही करो। पशु बोल दो है? तो बोलो कौन हो? मनुष्य हो के पशु? हाँ, बड़े जोर से बोल रहा है। देख ले रे मुखड़ा दर्पण में थोड़ा, मनुष्य का एक लक्षण भी नहीं दिख रहा है। लो चलो, तुमने कह ही दिया कि मैं मनुष्य हूं, तो क्या तुम में मनुष्यता है? मनुष्यता का लक्षण है और पशु का लक्षण है वो अपने सुख के लिए किसी की भी जिंदगी मिटा सकता है, किसी को दुख दे सकता है, कुछ नहीं सोचेगा, विचार नहीं करेगा। और मनुष्य का लक्षण है कि स्वयं मिट सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी में अपने किसी कारण से दूसरे को दुख नहीं दे सकता। बोलो तुम किससे दुखी हो? ये नहीं पूछ रहा हो तुमसे कौन कौन दुखी है। कहीं राष्ट्र तो दुखी नहीं है तुमसे? कहीं कानून तो दुखी नहीं है तुमसे? कहीं तुम्हारे पीछे पुलिस तो नहीं दौड़ रही है? कौन दुखी है तुमसे? क्या कहें? तुम्हारी हालत तो ये है कि पशु भी कहने में थोड़ा सोचना पड़ रहा है। कौन दुखी है? कई बेटे इनके ऐसे हैं दुनिया में जिन बेटों से बाप ही दुखी है। अब मैं किसकी सुख की कल्पना करूं? है? मैं सोच रहा हूं कि किसी चींटी को दुख मत देना। बोले महाराज जी आप कौन से जमाने की सोच रहे हो? यहां तो बाप ही बेटे से दुखी है। अब बोलो कैसे मनुष्य हो सकते? भाई भाई से दुखी है। आप एक दूसरे पति पत्नी हो, वे एक दूसरे से दुखी हैं। पड़ोसी पड़ोसी से दुखी है। और मैं और बता दूं, महाराज जी आप बताओ, आप हम लोगों से दुखी है कि सुखी है? ऊपर ऊपर कहूं कि अंदर से बोलो? देखो फिर गड़बड़ मत करना। ऊपर से कहो तो कह दूंगा ठीक ठीक ठीक, अंदर से बताओ। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, क्योंकि तुम्हारे 24 घंटे के आचरण देख करके मुझे बहुत दुख होता है कि ये मनुष्य होकर के ऐसे कर्म कर रहे हैं। मनुष्य होकर के रात में खाते हैं, मनुष्य होकर गुटखा खाते हैं, मनुष्य होकर शराब पीते हैं, मनुष्य होकर अवक्ष खाते हैं, मनुष्य होकर के बुरे कर्म करते हैं, मनुष्य होकर के जुआ खेलते हैं, मनुष्य क्या क्या कितने गिनाऊं तुम्हें। मनुष्य होकर के गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। मनुष्य होकर के अपने घर में ही अपने आपसी में एक दूसरे को गालियां दे डालते हैं। घर में ही रहकर के घर वालों को गालियां दे देते, जो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। बोलो हैं कि नहीं दुनिया में ऐसे लोग जो घर में ही अपने घर में गालियां दे देते हैं? बेटे को गालियां दे डालेंगे, पत्नी को गालियां दे डालेंगे, भाई को गालियां दे डालेंगे,
बताओ, ये तुम्हारी आदतें देख करके सुन करके मैं सुखी रहूं या दुखी तुम्हारा गुरु हूं? जो आप लोग कह दो वही करूंगा। बोलो ना। आप लोग अपने घरों में एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं और मुझे पता चल जाए तो मैं खुश रहूं कि दुखी तुम्हारा गुरु हूं? है? क्या हो गया? मनुष्य कहते हो तुम, घर में ही दानव हो, घर के लोगों को ऐसे अशुभ शब्दों का प्रयोग करते हो। क्रोध आता है तो आपे से बाहर हो जाते, क्रोध आता हो तो होश को कौन सी गाली दे रहा है ये भी तुम्हारे लिए होश नहीं रहता। कैसे मानो कि मैं तुमसे सुखी हूं? तुम्हारे 24 घंटे की हरकतों को देखें तो कहीं ना कहीं पाया जाएगा जहां पर गुरु को आपकी क्रियाएं देखकर दुख मनाना पड़ेगा। गुरु उन कार्यों से दुखी नहीं होता जो जिसके योग्य है। गृहस्थ गृहस्थी के कार्य करते हैं, इससे हम दुखी नहीं होते, लेकिन तुम गृहस्थी में ऐसे कार्य करते हो जिससे गृहस्थी ही मिट जाए। तुम ऐसे कार्य करते हो कि घर में ही अशांति हो जाए। तुम वो कार्य करो जिससे घर में सब में शांति बनी रहे, उससे हमें कोई ऐतराज, लेकिन तुम अशांति बनी रहती है। तो कम से कम यदि तुम अपने आप को मनुष्य का रूप मानते हैं तो आज एक नियम लो। पहले तो मैं अपने घर में, मेरे द्वारा मैं किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। मनुष्य का पहला लक्षण। जिनके साथ तुम रहते हो, जिन मां बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, शुरुआत करो। जिन मां बाप ने तुम्हें, मैं उनको दुखी नहीं करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मां बाप को दुख हो। फिर अपने भाई बंधुओं पर, परिवार पर, जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे परिवार के हैं, कम से कम एक नियम भी यदि आपने पाल लिया तो आपको मनुष्यता का पहला लक्षण आएगा। कम से कम महाराज मैं एक नियम लेता हूं, मेरे कारण से मैं अपने परिवार को, किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा और मेरे से कोई दुखी नहीं होगा। सोचो कभी ऐसा हो तो वो घर कैसा होगा, बताओ ना। सभी को सोचना है, घर में जितने लोग हैं, ऐसा नहीं एक को नहीं। बाप को भी सोचना है कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं। हाँ, कई बाप ऐसे हैं जिन बापों से बेटा दुखी है। हाँ, मेरे पास सब केस है। बाप पियक्कड़ है, बेटा दुखी है। कई बेटे आगे कहते महाराज पापा गुटखा खाते, मन की मर गया ये। दुनिया में तो बाप बेटे की शिकायत करते, ये निकम्मा वो है जो, यानी बेटे को दुर्गुण पता चल गया लेकिन बाप को अभी दुर्गुण पता, बेटे को बुराई पता चल गई, बाप को नहीं पता चला। थोड़ा शर्म करो। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति घर में एक नियम ले ले कि मेरे घर में जितने लोग हैं हम सब नियम करते हैं, एक दूसरे को कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे, हम एक दूसरे को कभी मेरी हरकतों से दुखी नहीं होने देंगे। महानुभाव, बहुत बड़ी शक्ति। मत आओ परमात्मा के पास, मत जाओ मंदिर, मत आओ गुरु के पास, मत करो कोई धर्म, ये सब बात की चीजें हैं। पहले एक ही नियम कर लो, जिनके साथ मेरा संबंध है, एक छत के नीचे जो रहते हैं, हम एक दूसरे को दुखी नहीं होने देंगे, चाहे मुझे कितना भी मन को मारना पड़े, कितना भी मौन रहना पड़े, कितना भी दुख उठाना पड़े, मैं दुखी नहीं करूंगा, दुखी नहीं होने दूंगा। यहां तक मनुष्यता आती है, मेरे से कौन दुखी है, कौन दुखी। इतना सोचना चालू कर दो। आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, बस तुम्हें फीलिंग करा रहा हूं कि तुम्हें यह महसूस हो जाए मेरे से यह व्यक्ति दुखी है, मेरे से माँ बाप, परिवार, कोई। और हो सके तो कभी मेरे संबंध में भी सोच लेना
कहीं मेरे से मेरा गुरु तो दुखी नहीं है। हो सके टाइम मिल जाए तो, कहीं टाइम मिल जाए तो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अपन तो चला लेंगे। पर तुम अपने अंदर में देखो, तुम्हारे परिवार में तुमसे कौन दुखी है। सोने के पहले ये निर्णय करो और उठने के बाद ये निर्णय करो। उठने के बाद, सोने के पहले देखो आज दिन भर में मेरे से कौन दुखी हुआ है। बाजार में, दुकान में, घर में, 24 घंटे में मेरे से कौन दुखी हुआ है, 1 मिनट सोचो। और मेरे संबंध में सोच सको, यदि गुरु मानते हो तो, कहीं मेरे संबंध से, मेरे कारण गुरु तो दुखी नहीं है। सोचो, 1 मिनट सोचो, तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद चिल्ला के करोगे, हाँ महाराज मेरे से दुखी हैं। जो मैंने अभी बताया, जब तुम गुटखा खाओ तो खा लेना, बस मुझे मना नहीं करना, इतना सोच लेना हमारे गुरुजी को पता चलेगा तो वे सुखी होंगे कि दुखी होंगे, बस खा लेना। बोलो ना, तुम्हें पता चले कि नहीं महाराज को पता चलते दुखी होंगे तो फेंक देना, यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो। नहीं तो जो है सो है, महावीर की। यदि मानते हो तो मैं वो कार्य नहीं करूंगा जिसको सुनते ही मेरे गुरु को, मेरे गार्जियन को, मेरे परिवार को दुख हो। जब भी कोई कार्य करो, एक बात को सोच लो, मेरे इस कार्य से अपने लोग तो दुखी नहीं होंगे। समय आपका हो गया, आज इतना ही कहता हूँ। बहुत बड़ी बातें आज आई, छोटे से गांव में बहुत बड़ी बात आई। यदि ये अमल हो जाए तो बहुत बड़ा काम है। महावीर भगवान की जय।